मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। इधर देख, यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड देता हूँ। क्यों पकड़ा इसे? क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा है? अभी रोएगा, अभी रोएगा। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? कितने समय से पकड़ा? कितने समय से पकड़ा? तेरा नाम क्या है? कितने वर्ष से पकड़ा? कहां से पकड़ा था? मालूम नहीं है? कितने साल हो गए इस करके? अभी हंस रहा है, अभी रोएगा भी। ये बीमारी तू लेके है? और कौन कौन सी बीमारी लेके आता तू? और कौन कौन सी बीमारी लेके आता तू? हैं? ये बीमारी क्या है? लीवर की बीमारी तू लेके है? शैतान, ये बीमारी तू लेके है ना? कितने साल से? इसके जीवन का स्वाद तूने खराब किया। आज देखना, तू नमक लेके आओ। आज देखना, इसके जीवन का स्वाद चेंज हो गया। तो चेक, क्या हो गया? क्या हो गया? इस सिस्टर का नाम सुनीता है। ये आजमगढ़ यूपी की रहने वाली है। ये सिस्टर पिछले 5 साल से बीमार रहा करती थी। हालेलुया। इसलिए बुखार, लीवर इन्फेक्शन, पूरे शरीर धड़कन का बढ़ना, घबराहट, टीबी लो हो जाना, पूरे शरीर में दर्द, तरह तरह की प्रॉब्लम, हार्ट वेट की भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये सिस्टर 5 साल में काफी इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। बीमारी के कारण इनको भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खा पाती थी, खाना नहीं खाने की वजह से कमजोरी भी था, घर का काम काज नहीं कर पाती थी, चल फिर नहीं पाती थी। और 5 सालों में ये सिस्टर बता रही है कि अलग अलग 4-5 डॉक्टरों को दिखाए, अलग अलग डॉक्टरों को चेकअप करवाए, मेडिसिन खाई, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टरों ने हार्टबीट की प्रॉब्लम बताई थी और लगातार 1 साल दवा खाने के लिए बोली, परंतु 1 साल दवा खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सिस्टर की लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ये बता रही है कि हमने कई बाबाओं को भी दिखाया, यूपी में भी दिखाए, अपने आजमगढ़ में और हिमाचल में भी दिखाए, अलग अलग जगहों पर दिखाए, परंतु कोई हल नहीं हुआ। इन दोनों जगहों पे लाखों रुपए खर्च किए, कोई हल नहीं होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये बहन बता रहे कि जब यहाँ लुधियाना में इनकी बेटी रहती है तो फोन करके अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो इनकी बेटी ने इनको लुधियाना में पहली बार 10 मार्च 2023 को बुलाई। 11 मार्च 2023 को जब ये चर्च में आई तो परमेश्वर के दासी जो हमारी आत्मिक माता, इनके लिए प्रार्थना की और इनको बोली कि आज के बाद आप भर पेट खाना खाओगी और ठीक रहोगी। ये सिस्टर बता रहे हैं कि उस दिन मैं उस प्रेयर को रिसीव करी और विश्वास कर हम घर गए और जाके उस दिन भर पेट खाना खाए, जो 4-5 सालों में नहीं पहले कहीं उस तरीके से खाना खाए थे, वैसे खाना खाए। और फिर दोबारा जब 26 मार्च को जब परमेश्वर के दास इस सिस्टर के लिए लेहन प्रार्थना किए थे, तो जिसके बाद दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, खेली, और दुष्ट आत्मा खेलने के बाद परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा तो इनको दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई और ये सिस्टर पूरी रीत से चंगी हो चुकी है और आज ये 15 दिन से ऊपर है, चैन से खाना खा रही, कोई बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई फालतू डिप्रेशन नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। तारीफ में जोर से इस दवाई को हम सुनेंगे। हालेलुया। सिस्टर भाई क्या नाम है, अपनी दवाई बताएं।
को जय मसीह। मेरा नाम सुनीता, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं 4-5 साल से बहुत परेशान थी, बहुत दवाइयाँ कराई, बहुत डॉक्टर को दिखाया। हर डॉक्टर कोई हार्ट का प्रॉब्लम निकालता, कोई टाइफाइड बुखार निकालता, कोई लीवर इन्फेक्शन निकालता था। मैं बहुत परेशान हुई, करीब लाखों रुपये मैंने खर्च कर दिया, कुछ प्रॉब्लम सही नहीं हुई। जैसे आपने लिखा है कि आप हमेशा दवा पे ही चलती थी, हमेशा दवा करती थी। हमेशा मैं ही दवा खाती थी। और दवा खाने के जब तक दवा का असर होता था तब तक आप ठीक रहती, जैसे दवा का असर खत्म होता था वैसे फिर वही प्रॉब्लम। हाँ, मुझे फिर वही प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। बीमारी में क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको बताया? मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, धड़कन बढ़ जाती थी, लीवर इन्फेक्शन निकला, टाइफाइड बुखार निकला, बीपी लो हो जाता था, चक्कर आना, भूख न लगना। मैं बहुत एकदम मैंने ये सब चीजों से बहुत परेशान। मैं तो आशा छोड़ देती कि मैं जीऊंगी या नहीं जीऊंगी, मेरे बच्चे का कुछ होगा या नहीं। मेरे पति लोग मुझे बहुत परेशान रहते थे कि कैसे तू ठीक होगी, किसके पास मैं जाऊं, क्या करूं। मैं इस सब चीजों की वजह से बहुत कर्ज में भी फंस गई और कुछ कर नहीं पाती थी। इसीलिए मेरी बेटी यहाँ रहती है, उससे मैं और आपने लिखा है अलग अलग 5 डॉक्टरों को दिखाया। 5 डॉक्टर क्या बोलते थे आपको बताएं? कोई वही निकालता था कि टाइफाइड बुखार है, कोई लीवर इन्फेक्शन निकाला, कोई हार्ट का प्रॉब्लम निकाला, कोई धड़कन निकाला। मैं ये सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन दवाई कुछ काम नहीं होती थी। डॉक्टर आपको हार्ट बीट की भी प्रॉब्लम बताए थे? मैं 1 साल दवाई खाई है और 1 साल लगातार दवा खिलाने के लिए बोले? लेकिन कुछ फर्क तो नहीं। जब आपने लगातार 1 साल जब दवा खाई, दवा खाने के बाद उस टाइम भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर आप बताएं फिर क्या हुआ? फिर मैंने यही मतलब इधर उधर दौड़ने शुरू कर दी, जब तक आराम मिलता फिर है। आपने लिखा है कि जब डॉक्टरों से हैरान मतलब बिल्कुल परेशान हो गए थे, हार चुके थे, तो आपने बाबाओं के पास भी गए थे? मैं 3-4 जगह दिखाई। आपने यूपी में भी दिखाए थे अलग अलग जगहों पे? यूपी में दिखाई। क्या लोग बोलते थे आपको? बस वही, कोई बोलता घर की प्रॉब्लम है, तेरी सास कुछ कराई है, तेरी ननद कुछ कराई है, तेरे घर में ही सब कुछ हो रहा है। अभी सब विश्वास के करने से और मैं परेशान हो जाती थी। और जितने लोगों ने देखा था उतने लोगों ने अलग अलग तरह के बताया कि कोई ये दुष्टात्मा कार्य करे, वो कर रही है। आपने सब कुछ सुन के आपके दिमाग में और टेंशन हो जाता और था? टेंशन हो जाता था। फिर आगे बताएं क्या हुआ? फिर मैंने जो है कि यहाँ हिमाचल में भी जब तबीयत खराब होने लगी, यहाँ भी दिखाई। यहाँ के बाबा बोले ठीक हो जाएगी, तू मुझे अपना गुरु मान ले, तू मेरे साथ वो करेगी तो अच्छी रहेगी। मैंने बोली चलो ठीक है, आप तो गुरु मानूंगी, आप मुझे पहले ठीक करिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे। और ये इन बाबाओं को दिखाने के बाद कितने पैसे आप लोगों से लिए? बहुत खर्चा हुआ, करीब 20-30 हजार रुपये मैंने खर्च कर दी। डॉक्टरों और बाबाओं को मिला के आपने लिखा है कि लाखों से ऊपर। भाई बताए आपका क्या नाम? भाई बताए। ललन शर्मा। कितने पैसे आपने खर्च किए? जी, इनकी दवा में हार्ट की प्रॉब्लम में तो 70-80 हो गए। बाकी यहाँ फिर आने के बाद करीब 35-40 हजार रुपए लग गए। आपने लिखा है लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या आपके मन में क्या बीत रही थी? आप बताएं, खुल के अपनी गवाही को बताएं कि जब आपका परिवार ठीक नहीं हो रहा था, लाखों रुपए लगाने के बाद, डॉक्टरों को दिखाने के बाद में भी, बाबाओं को दिखाने के बाद, इलाज कराने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत घबरा सा गया। फिर यहाँ हमारे बेटी रहती है, उसको फोन किया हमने, बोली यहाँ लेके आ जाओ। आप लोग बिल्कुल निराशा हो गए थे कि अब जैसे लगता है कि हम लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आपने जो आपकी बेटी लुधियाना में रहती थी, आपने कॉल किया, आपने सारी प्रॉब्लम बताए जी। तो आपकी बेटी ने आपको लुधियाना पहले बार किस डेट को आए थे आप? जी, 11 मार्च को आए। आप पहली बार 11 मार्च को यहाँ शनिवार। तो जब आप 11 मार्च को जब यहाँ आए, जब चर्च में जब आपको ले आया गया था, चर्च आप ग्लोरी में जब ले आया गया था आपको वाइफ को, तो जब यहाँ जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब इनके लिए प्रार्थना की है, क्या हुआ बताए खुल के? उस दिन कैसा लगा, मतलब आप खुल के बताए अपनी गवाही को। मैंने जैसे यहाँ कदम रखी, मुझे ये एहसास हो गया कि मैं यहाँ से ठीक होके जाऊंगी। तारीफ करें, सबसे पहले तारीफ करें अपनी गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हैं ऊंचे स्वर से। एक हम बता रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने सामने से परेशान होने के बाद जब पहली बार चर्च में आई है, जब परमेश्वर के दासी ने जब इनके लिए प्रार्थना की, पहले दिन इनको यकीन हो गया कि आज हमें ठीक हो जाएगा। पहले बताए, खुल के बताए गवाही को। हाँ, मैंने यहाँ आई, मम्मा ने प्रार्थना की। आपने क्या वर्ड दी थे बताए, खुल के बताए। मुझे जैसे
वहाँ से तो मैं रोती हुई आई थी, लेकिन यहाँ आई, मम्मा ने प्रार्थना की, बोली जाओ आज से तू खाना खाने शुरू कर देगी। आप जब से बीमार थे तब से कभी चैन से खाना नहीं खा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी? नहीं। और खाना ना खाने की वजह से कमजोरी भी कर रही थी? मैंने 1 महीना रोटी नहीं खाई। जिस दिन मम्मा ने प्रार्थना की उसी दिन मैंने भरपेट खाना खाया। तो जब मम्मा ने बोला कि नहीं आप आज के बाद भरपेट खाना खा पाओगे, तो उस दिन जब आप गए तो घर पे भरपेट खाना खाई? हाँ, भरपेट खाना खाई। उस दिन से मैं चंगा हो गई। और उस दिन से लगातार आज तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना खा रही है? नहीं कोई। हम देखें कि उस दिन की प्रार्थना को जब परमेश्वर के दास जब इनके लिए प्रार्थना करते हैं रिपोर्ट के साथ है, रिपोर्ट हालेलुया, हम उस दिन की वीडियो लोग क्लिप को देखेंगे जब परमेश्वर के दास जब इस सिस्टर के लिए ले हैं प्रार्थना कर रहे थे, तो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के निकल गई। हालेलुया बोलते हुए देखे। तारीफ करें सब जन, सब जन तारीफ करें। हालेलुया बोलते हैं, उनके जोर से तारीफ करें, जोर से सब लोग गाएंगे। बताएं जब उस दिन परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर ले हैं प्रार्थना की है, तो जब दुष्ट आत्मा जाहिर हुई तो दुष्ट आत्मा खेल आई आपको। खेल आने के बाद जब आप नीचे गिर गए तो गिरने के बाद आपका शरीर कैसा हो बताएं? पूरा हल्का हो गया। उससे पहले कैसा लग रहा था? उसके पहले तो ये लगता था कि मैं चल नहीं पाऊंगी। ये लग रहा है कि मेरे शरीर में पूरा बोझ पड़ा है। उससे पहले आपका शरीर भारी पड़ रहा था, आप काफी प्रॉब्लम में थी, लेकिन जैसे ही जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो जब आप नीचे गई तो उसके बाद शरीर आपको बिल्कुल हल्का हो गया। और आज कितना दिन हो गया? बिल्कुल ठीक है। करीब 1 महीना हो गया मैं चंगी हूँ। तारीफ करें जोर से धन्यवाद करते हैं, ऊंचे जोर से तारीफ आपकी छोटी है, ये तारीफ बड़ी होनी चाहिए आपकी गवाही के लिए। ऐसे 5 सालों से खड़े होकर इस बड़ी गवाही के खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए तालियों को बजाते जोर से धन्यवाद। 5 सालों से जितने पैसे खर्च किए, जितने डॉक्टरों के पास गए, दवाओं को दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पहली बार चर्च में परमेश्वर के दासी ने इनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले प्रार्थना की और उसी दिन से इनका विश्वास बढ़ेगा। सिर्फ बताइए, यहाँ आपको किसी ने पैसे दे के लालच देने को यहाँ क्या मिला? क्या कहना चाहती है? पैसा मैं जैसे प्रभु पे विश्वास करती हूँ वैसे प्रभु मुझे चंगा कर दिया। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, आप लोग सही रहोगे, चंगा रहोगे। भाई तो भाई यहाँ आने के बाद आपको कोई पैसा मांगा आपसे? नहीं जी, यहाँ आने के बाद कोई पैसा तो नहीं दिया? आपकी लाइफ में क्या पहले खुल के बता अपनी बात को, क्या कहना चाहते हैं? इनको यहाँ छोड़ के मैं जाके ड्यूटी भी किया, ये फिलहाल अभी बहुत बढ़िया हो गई। हालेलुया, वो तो उनके स्वर से तारीफ करते हैं। हालेलुया।